कतर रहस्य और रोमांच का देश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक सफर में, जहां हम एक नए मुकाम पर पहुंचेंगे, एक नए देश को जानेंगे, उसकी संस्कृति को समझेंगे और हां, उसके कुछ अनछुए पहलुओं से भी रूबरू होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कतर की। जी हां, वो रेगिस्तान का देश जो अपनी आधुनिकता और समृद्धि के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कतर की कहानी सिर्फ ऊंची इमारतों और चमकदार रोशनियों तक सीमित नहीं है? क्या आप जानते हैं इस रेतीले देश के पीछे छुपे राज, उसकी असली पहचान, उसकी काली सच्चाई? आज हम खोलेंगे कतर के दरवाजे और जानेंगे उसकी अंदरूनी कहानी। कितनी है कतर की आबादी? कौन से हैं वो अनजाने तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे? और हां, कितना खर्चीला है कतर का सफर? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कतर एक ऐसा देश है जो आपको हैरान कर सकता है। जहां एक तरफ आपको चमचमाते शहर दिखेंगे, वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान की खामोशी भी महसूस होगी। कतर के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कतर में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? जी हां, आपने सही सुना। कतर की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है। इसके पीछे वजह है विदेशी कामगारों की बड़ी संख्या, जिनमें ज्यादातर पुरुष हैं। और यह भी जान लीजिए, कतर दुनिया का सबसे अमीर देश है। जीडीपी के मामले में कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। यहां तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार बहुत ज्यादा हैं। लेकिन दोस्तों, कतर सिर्फ पैसों का ही देश नहीं है। यहां कला और संस्कृति को भी बहुत महत्व दिया जाता है। दोहा में स्थित इस्लामिक आर्ट म्यूजियम इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कतर अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के रेगिस्तान में आपको ऐसी खूबसूरती देखने को मिलेगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। खास तौर पर रात के वक्त जब रेत पर चांदनी बिखरती है तो नजारा बेहद ही खूबसूरत हो जाता है। कतर में क्रिकेट को भी बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल का दर्जा हासिल है। कतर ने 2007 में क्रिकेट विश्व कप की भी मेजबानी की थी। तो दोस्तों, ये थे कतर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही कतर की भी एक अलग सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो सामने आती रहती है। कतर में मानवाधिकारों का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। खास तौर पर विदेशी कामगारों के साथ यहां जिस तरह का सलूक किया जाता है, वो बेहद ही निंदनीय है। कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि विदेशी कामगारों को यहां गुलामों की तरह रखा जाता है। उन्हें उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें बिना किसी छुट्टी के लगातार काम करने पर मजबूर किया जाता है। उनके रहने की व्यवस्था भी बेहद ही खराब होती है। कई बार तो उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिलता है। 2022 फीफा विश्व कप के लिए कतर में जो स्टेडियम बनाए गए हैं, उनके निर्माण में हजारों विदेशी कामगारों की जान चली गई। लेकिन कतर सरकार ने इन मौतों को छुपाने की हर संभव कोशिश की। कतर में अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है। यहां सरकार और शाही परिवार के खिलाफ बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। जो भी ऐसा करने की हिम्मत करता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। कतर में महिलाओं की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। यहां महिलाओं को पुरुष अभिभावक की अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने, शादी करने और नौकरी करने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कतर की काली सच्चाई। एक ऐसी सच्चाई जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चैप्टर 3, टाइटल, कतर की वर्तमान जनसंख्या बॉडी। दोस्तों, कतर की जनसंख्या एक रोचक विषय है। यहाँ की जनसंख्या में विदेशी नागरिकों का बोलबाला है। जी हां, आपने सही सुना। कतर की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी कामगारों का है। वर्तमान में कतर की कुल जनसंख्या लगभग 29 लाख के आसपास है। इसमें से केवल 3 लाख लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि बाकी सभी विदेशी हैं। ये विदेशी कामगार मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों से आते हैं। ये लोग यहाँ आकर निर्माण, होटल और घरेलू काम जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। कतर की जनसंख्या में विदेशियों की संख्या इतनी ज्यादा होने के कारण यहाँ की संस्कृति भी काफी हद तक प्रभावित हुई है। यहाँ आपको अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हुए दिखाई देंगे। हालांकि कतर सरकार विदेशी कामगारों की संख्या को कम करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो स्थानीय लोगों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके देने पर जोर दे रही है। लेकिन फिर भी
अभी भी कतर में विदेशी कामगारों की संख्या बहुत ज्यादा है और यहां की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चैप्टर 4 टाइटल कतर में घूमने की सबसे अच्छी जगह है। बॉडी दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो कतर आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। यहां आपको आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। चलिए आज हम आपको कतर की कुछ ऐसी जगहों की सैर कराते हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कतर की राजधानी दोहा की। दोहा एक ऐसा शहर है जहां आपको ऊंची ऊंची इमारतें, शानदार होटल और खूबसूरत बीच एक साथ देखने को मिलेंगे। यहां आप इस्लामिक आर्ट म्यूजियम, सुख वाकिफ और कटारा कल्चरल विलेज जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। अगर आप रेगिस्तान की सैर करना चाहते हैं तो आप इनलैंड सी जा सकते हैं। यहां आप रेत के टीलों पर गाड़ी चलाने का लुत्फ उठा सकते हैं और रात को खुले आसमान के नीचे कैंपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप अल जुबारा फोर्ट जा सकते हैं। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कभी मोती के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। खेल प्रेमियों के लिए कतर में भी बहुत कुछ है। यहाँ आप एस्पायर जोन जा सकते हैं जो एक विशाल खेल परिसर है। यहाँ आप अलग अलग तरह के खेलों का आनंद ले सकते हैं और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते हुए भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कतर की कुछ खास जगहों की जानकारी। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब आप घूमने का प्लान बनाएंगे तो कतर जरूर आपकी लिस्ट में शामिल होगा। चैप्टर 5 टाइटल कतर की यात्रा का खर्च। बॉडी दोस्तों, कतर की यात्रा कितनी महंगी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहां रुक रहे हैं और किस तरह की सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं। हालांकि एक औसतन अनुमान के मुताबिक कतर की यात्रा आपको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 500 से 1000 कतर रियाल तक पड़ सकती है। होटल का खर्च आपके बजट का एक बड़ा हिस्सा हो सकता। दोहा में 5 सितारा होटल में एक रात रुकने का खर्च 1000 कतर रियाल से भी ज्यादा हो सकता है। हालांकि अगर आप थोड़ा कम खर्च करना चाहते हैं तो आपको सस्ते होटल और गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे। खाने पीने का खर्च भी काफी हद तक आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 200 से 300 कतर रियाल तक खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि अगर आप स्थानीय खाने का लुत्फ उठाते हैं तो आप अपना खर्च काफी हद तक कम कर सकते हैं। स्थानीय परिवहन का खर्च ज्यादा नहीं है। आप टैक्सी, बस या मेट्रो से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर आप खरीदारी करने के शौकीन हैं तो कतर आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहां आपको दुनिया भर के ब्रांड्स के कपड़े, जूते, गहने और इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाएंगे। हालांकि खरीदारी करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें। कुल मिलाकर कतर की यात्रा आपके बजट पर निर्भर करती है। अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो आप कम खर्च में भी कतर की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। उत्तरो टाइटल। तो दोस्तों, तैयार हैं आप कतर के सफर के लिए? बॉडी तो दोस्तों, ये थी कतर की कहानी जिसमें छुपे थे रहस्य, रोमांच और कुछ कड़वी सच्चाइयां भी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी कभी कतर जाने का मन बनाए तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहां मिलेंगे आपको कतर से जुड़े सभी सवालों के जवाब। अब इजाजत दीजिए मुझे, अमिताभ बच्चन को। फिर मिलेंगे एक नए सफर पर, एक नए देश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुक्रिया।